गाजियाबाद में दिल्ली दून एक्सप्रेस वे का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इस एक्सप्रेस वे के बीच में एक घर आ गया कि जो कि राह का रोड़ा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, आपको दिखाते हैं। यह है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जिसका काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। लेकिन इस एक्सप्रेस वे के बीचों बीच खड़ा ये मकान सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। इस मकान के चलते एक्सप्रेसवे का संचालन अटका रहेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये मकान वीरसेन सरोहा का है, जिन्होंने साल 1998 में अपनी जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ याचिका दायर की थी। नतीजा ये हुआ कि आसपास के बाकी लोगों ने मुआवजा लेकर अपनी जमीन सरकार को सौंप दी, लेकिन तब से ये घर जस का तस बना रहा। ये मकान अब वीरान हो चुका है, लेकिन इसकी वजह से हाईवे का ये हिस्सा अधूरा पड़ा है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन इस मकान की वजह से बीच का हिस्सा अब भी अधर में लटका है। ये मकान, तस्वीरों में इस मकान को हम आपको दिखाते हैं। ये घर है वीरसेन सरोहा का। 1998 से ये अपनी जमीन बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी लोगों ने मुआवजा लेकर अपने घर हटा लिए, लेकिन ये परिवार अब भी कानूनी फैसले का इंतजार कर रहा है। NHAI के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे जून तक तैयार हो सकता है, लेकिन इस कानूनी पेच के चलते देरी संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई लखनऊ बेंच को सौंप दी है और 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। दिक्कतें तो बहुत ज्यादा हैं कि इधर गड्ढे हुए पड़े हैं, सारी रोड खराब है और रास्ता निकलने को है नहीं। लेकिन अगर ये चलाना चाहें तो यहाँ से भी निकल सकता है वाहन, लेकिन ये पता नहीं क्यों चला नहीं रहे। और ये बना हुआ है रोड, चालू करना चाहिए इन्हें, इतना टाइम हो गया। ये 2024 में चलना चाहिए था, लेकिन अब लोग चल नहीं पाया। अब सवाल है कि क्या वीरसेन का परिवार मुआवजा लेकर अपनी जमीन छोड़ेगा या फिर ये कानूनी लड़ाई और लंबी खींचेगी। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, मेरठ में एक मुस्लिम युवक की लव स्टोरी का किस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दावा है कि जुनैद नाम के शख्स ने अपनी किन्नर दोस्त के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जुनैद की दोस्त ने शादी की बात से इनकार किया है। पंडाल सजा है, संगीतमय माहौल है, दूल्हा दुल्हन भी सजे धजे हैं। कुछ मेहमान भी शादी समारोह में शामिल हैं। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को जयमाला भी पहनाते हैं। इस शादी की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि मेरठ के रहने वाले जुनैद नाम के शख्स ने अपनी किन्नर दोस्त के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। जुनैद पहले सऊदी अरब में नौकरी करता था और वो कई सालों से उसके संपर्क में था। दावा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन रिश्ता घर वालों को मंजूर नहीं था, जिसके बाद जुनैद ने धर्म परिवर्तन किया। चर्चा तो यह भी है कि शादी से पहले किन्नर एलन का जेंडर बदलकर उसे लड़की बनाया गया। शादी का ये वीडियो शिमला का बताया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर शादी की बात आम होने पर एलन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने जुनैद और उसकी शादी से ही इनकार कर दिया। शादी समारोह को तो वो एनजीओ के लिए वीडियो शूट बता रही है, जिसके लिए उन्हें पैसे भी मिले थे। जो वायरल कर रहे हैं, सो प्लीज रिक्वेस्ट है ये सब मत कीजिए। और मेरी कोई शादी नहीं हुई है। सिर्फ ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरी अभी कोई शादी नहीं हुई है। वो सिर्फ एक एनजीओ की साइड से सूट था, ठीक है, जिसका मुझे अच्छा खासा पैसा मिला है। और रही जुनैद, रियाज, वो जो भी लिखा है वो सिर्फ मेरा नॉर्मल फ्रेंड है। वो इस कम्युनिटी से है, इस कम्युनिटी से मेरे बहुत क्लोज अच्छा दोस्त है। इस कम्युनिटी में आता जाता रहता है, हमारे एनजीओ में भी आता जाता रहता है। तो सिर्फ उसको मुझे पैसे दिए गए थे इस वीडियो शूट करने के लिए, ठीक। हालांकि कौन सी एनजीओ है, वीडियो का एनजीओ ने क्या किया, ये अभी तक बात सामने नहीं आई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं किन्नर के साथ शादी के, वो एक सनसनी का विषय बना हुआ है। वहीं परिजनों ने जुनैद से किनारा कर लिया है और अब इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। हापुड़ में एक 50 साल की महिला ने अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन एम्बुलेंस में ही उसकी डिलीवरी हो गई।
आज के दौर में हर घर में 1 या 2 बच्चों का चलन है, लेकिन क्या कोई 17 बच्चे पैदा करने की सोच भी सकता है? लेकिन हापुड़ में ऐसा ही हुआ। यहाँ एक 50 साल की महिला गुड़िया ने अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया। हापुड़ के पिलखुआ क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। रास्ते में ही महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एम्बुलेंस के अंदर ही एक बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद महिला को हापुड़ अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पिलखुआ के बजरंगपुरी मोहल्ला निवासी इमामुद्दीन सबसे पहले अपनी पत्नी गुड़िया को लेकर पिलखुआ CSC पहुंचा था, लेकिन वहां से उसे मेरठ जाना पड़ा था। बाद में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने उसका प्रसव कराया, जहां उसने अपने 17वें बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल ये मामला हापुड़ जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। सब स्वस्थ है? हाँ जी, सब ठीक है। कौन से नंबर की सिस्टर हुई है? 14वें नंबर की? हाँ जी, 14। तो कितने भाई बहन हो आप? 14 हो गए टोटल। माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। इस दौरान महिला का 22 साल का बेटा भी अस्पताल में पहुंचा। हालांकि बताया जा रहा है कि महिला के पहले के 3 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। हापुड़ से न्यूज़ 18 के लिए विपिन गिरी की रिपोर्ट। अंडे का ठेला लगाने वाले के पास एक ऐसा लेटर पहुंचा जिसमें पूछा जाए कि 50 करोड़ का लेन देन कहां किया, कब किया। तो ऐसा ही एक लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया है। हैरान कर देने वाली खबर आपको दिखाते हैं। अंडे का ठेला 50 करोड़ का खेला। कंपनी में 50 करोड़ का लेन देन, परिवार हैरान। इनकम टैक्स का नोटिस, सदमे में परिवार। दस्तावेज में हेरफेर, फर्जीवाड़े का खेल। जालसाज की फर्जी कंपनी। मदद की गुहार, परिवार मांगे इंसाफ। रेडी पर अंडे का ठेला लगाने वाले को जब सवाल किया जाए कि करोड़ों का लेन देन कैसे किया, वो भी 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 50-60 करोड़। यही नहीं, उसे इनकम टैक्स ऑफिस से नोटिस मिले तो होश उड़ना लाजमी है। जैसे ही इनकम टैक्स का ये नोटिस दमोह के पथरिया के रहने वाले प्रिंस सुमन के नाम से पहुंचा तो परिवार के होश उड़ गए। होश ही फख्ता नहीं हुए बल्कि परिवार सदमे में आ गया कि अब करें तो करें क्या। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो नोटिस आया है उसमें करोड़ों के लेन देन के बारे में पूछा गया है। यही नहीं, टैक्स का नोटिस भी भेजा गया है। हमारे बालक के ऊपर जो नोटिस आया है उस नोटिस में लगभग 60 करोड़ का लेन देन दर्शाया गया, जो दिल्ली में कंपनी खोली गई उसके द्वारा लेन देन किया गया लगभग 22 में, और 22 के बाद में उसको कंपनी को बंद कर दी। अब सवाल है कि अंडे का ठेला लगाने वाले सुमन ने 50 करोड़ का कारोबारी लेन देन कैसे किया, जिसकी महीने की इनकम भी लाखों छोड़िए हजारों में होगी। जब प्रिंस सुमन के नाम से ये नोटिस आया उनके घर पर तो सब दंग रह गए। टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया। अब पूरे मामले को ऐसे समझिए जिसमें जालसाजी फर्जीवाड़ी की कहानी सामने आ रही है। पीड़ित के मुताबिक वो किसी फ्रॉड का शिकार हुआ है। दरअसल दिल्ली में प्रिंस सुमन के दस्तावेज से एक फर्जी कंपनी खुली। 2 साल के लेन देन के बाद फर्म को बंद कर दिया गया। फर्म के GST नंबर पर करोड़ों का लेन देन किया गया था। फर्म बंद होने के बाद आयकर विभाग ने जानकारी मांगी है। अब परिवार बोल रहा है कैसे चुकाएं इतना इनकम टैक्स। आखिर कैसे दस्तावेज से खुली फर्जी कंपनी, परिवार लगा रहा है गुहार, कब मिलेगा इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18